हेलो बच्चों, कैसे हो? तो दिव्या आलोक कोचिंग सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। जैसा कि तुम देख रहे हो बोर्ड पर, एक और नया कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रांसलेशन के साथ हम लोग आज सीखेंगे हैज और हैव टू का इस्तेमाल। यूज ऑफ हैज और हैव टू कैसे किया जाता है और किस तरह के ट्रांसलेशन में इसका जो है यूज करना है। तो जैसा कि तुम बोर्ड पर देख ही रहे हो, हिंदी ट्रांसलेशन क्या है? मुझे जाना है, उसे खेलना है, तुम्हें पढ़ना है, उसे किताब पढ़ना है, तुम्हें टीवी देखना है और मुझे पत्र लिखना है। तो इस टाइप के ट्रांसलेशन जहाँ पर कि ना है का वर्ड आ जाए, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, मुझे जाना है, देखो नौ में आकर अरे हे आ जाएगा ना। ठीक है, मुझे जाना है, उसे खेलना है, देखो लास्ट में जो आ रहा है वो ना है आ रहा है। तो जब इस टाइप के वाक्य रहेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए कि जहाँ आना है, जाना है, खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, तो जहाँ पे ना है आ जाएगा वहाँ पे हम लोगों को जो है हैज़ और हैव टू का प्रयोग करना होगा। और इसका मैंने एक फार्मूला भी दिया है, इस फार्मूला को फॉलो करके तुम ट्रांसलेशन को बना सकते हो। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव लगाना पड़ेगा कोई एक इसमें से, फिर टू लगा देंगे और वर्ब वन लगाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसा मैं बता देता हूँ जिससे कि तुमको समझ में आ जाए फार्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे पहला वाला है मुझे जाना है, तो मुझे के लिए देखो सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है? हैज और हैव। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो आई के साथ हैव लगेगा तो हैव लगा देंगे, फिर टू लगा देना है तो टू लगा दिए तो हो गया आई हैव टू। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना। तो जाना के लिए क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म गो। बस यहीं तक रह जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो अगर रूल को देखोगे तो सबसे पहले मैंने दिया था सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट, आई मेरा सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैज और हैव, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव, मैंने हैव लगा दिया। हैव के बाद टू लगाना है और वर्ब वन लगाना है जो कि मैंने गो लगाया। और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है कि मुझे जाना है, तो ये थोड़ी लिखा हुआ कि मुझे दिल्ली जाना है या मुझे स्कूल जाना है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ। वही अगर तुम देखो 2 नंबर है, उसे खेलना है, तुम्हें पढ़ना है, ये इसी टाइप से बन जाएगा जैसे मैंने बनाया। और 4 नंबर 5 नंबर में देखोगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, देखो उसे किताब पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या, जो किताब है तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारा फार्मूला से पूरा सटीक हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? उसे। उसे के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर शुरू में? ही के साथ क्या लगेगा? हैज और हैव में से, तो यहाँ पे हैज लगेगा। उसके बाद क्या लगाना है? टू, तो टू लगा देना है। फिर वर्ब वन कौन है? पढ़ना। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? किताब, तो किताब का क्या हो जाएगा? द बुक। तो इस तरीक़ा से फार्मूला देख के भी तुम बना सकते हो। तो उसे किताब पढ़ना है का क्या बन जा रहा है? ही हैज़ टू रीड द बुक। तो दोनों टाइप का मैंने ट्रांसलेशन बता दिया है। अब इसे मैं पूरा कर देता हूँ। उसे खेलना है, तो उसे का क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ टू, और खेलना का प्ले। तो उसे खेलना है का ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? ही हैज़ टू प्ले। तुम्हें पढ़ना है, तो तुम्हें का क्या हो गया? यू के साथ क्या लगेगा? हैव, फिर टू और पढ़ना का रीड। तो तुम्हें पढ़ना है का बन जाएगा? यू हैव टू रीड। अगला है 5 नंबर, तुम्हें टीवी देखना है। तुम्हें का क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या लगेगा? हैव टू, वॉच, देखना का वॉच, और क्या देखना है? टीवी, तो टीवी। तो यू हैव टू वॉच टीवी। मुझे पत्र लिखना है, मुझे का आई के साथ लगेगा हैव, फिर होगा टू, लिखना के लिए हो जाएगा राइट, उसके बाद पत्र का लेटर। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया, मुझे पत्र लिखना है तो आई हैव टू राइट लेटर। तो इस तरीके से इस टाइप का ट्रांसलेशन को बनाना है। स्पीकिंग में भी ये काफ़ी काम आने वाला है, तो इसे अच्छे तरीक़े से समझना है और घर में प्रैक्टिस करना है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।